नमस्ते। हम आज दर्शन के लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरुड़ के निकट बरखेड़ा लोया, जहां श्री गोपाल मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। आज आपको उसके दर्शन करें। यह प्राचीन गोपाल मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनेक चमत्कारों का अनुभव भक्तों ने किया है। नमस्ते गुरु जी। मंदिर के बारे में बहुत सुना है हमने कि बहुत चमत्कार होते हैं, आप थोड़ी जानकारी दीजिए। ये चमत्कार आज के नहीं सनातन से चलते आ रहे हैं। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पे अधिकांश रूप से जो शाम को जहरीले जानवर से कटे हुए आते हैं, सभी ठीक हो गए। करीब करीब कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब इन्हें किसी प्रकार का नुकसान होता है, सभी बच के जाते हैं। श्रद्धा से दर्शन करते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर की विशेषता? क्यों हजारों श्रद्धालु इस मंदिर को चमत्कारिक मानते हैं? एक सबसे बड़ी दूसरी खासियत यहाँ की कि अक्षय तृतीया के रोज दूसरे दिन उस शाम को आरती होने के पश्चात सभी प्रकार के अनाजों की तौल होते हैं। इसमें केवल ये दो फसल नहीं रखते, एक तो लहसुन और प्याज, इन चीजों को वर्जित है। मंदिर में विराजमान गोपाल कृष्ण दिव्य छवि भक्तों को अद्भुत शांति, सकारात्मकता, ऊर्जा अनुभव कराती है। तो उसके बाद उनका सभी 10 ग्राम का तौल होता है। उसके पश्चात क्या होता है कि उनको तौल होने के बाद सोने की काटी और वो जो अनाज 10 ग्राम तोले हुए हैं तो पूरा डिब्बा भगवान के चरण में रख देते हैं और फिर पट बंद हो जाते हैं। फिर रात भर पट बंद होते हैं। सुबह 5 बजे खुलते हैं। 5 बजे खुलने के बाद में सुबह जो आरती होती है, आरती होने के पश्चात जो रात को जितने भी पंच होते हैं वो सुबह भी आते हैं और फिर उसी सोने की काटी से जो तोल हुआ था रात को, उसी से फिर तोल होता है। जो फसल बढ़ना होती है वो बढ़ जाती है और जो घटना होती है घट जाती है और जो बराबर होती है वो बराबर हो जाती है। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जो अपन पुराने लोग बोलते थे 16 आनी नहीं, वो 20 आनी होती है। और जो बराबर होती है कि 16 आनी होना ही है वो, और जो घटती है कि वो 16 आनी भी घटती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। और इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रोजाना इसका श्रृंगार बदलवा ही लेती है। अब जैसे आज बैठे हुए ये डाकोर जी के स्वरूप में बैठे हुए ठाकुर के रूप में, और ये अलग ही लगता है। हाँ, आज ठाकुर के रूप में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वो बैठे थे। कल द्वारकाधीश के स्वरूप में बैठे हुए। रोजाना इनका स्वरूप बदलता है, तो बदलना भी पड़ता है। सबसे ऊपर गोपाल कृष्ण भगवान बैठे हैं 4 भुजानाथ। और उसके बाद में जो सफेद मूर्ति बैठी हुई है ये भगवान विष्णु, वाम अंग में लक्ष्मी जी विराजमान है। नीचे आते हैं अपन दूसरे स्टेप पे, तो भगवान राम बीच में विराजमान है, उधर जानकी जी विराजमान है, उधर लक्ष्मण जी विराजमान है। तीसरे नंबर की स्टेज पे चलते हैं तो बाल मुकुंद जी बैठे हुए हैं और चौथे सीढ़ी पे बैठे हैं गुरुड़ जी। और गुरुड़ जी कभी भी मंदिर के अंदर विराजमान नहीं होते, ये मंदिर में भगवान के सम्मुख बैठते हैं। लेकिन ये कि यहाँ क्या है, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ में विराजमान है। मंदिर का शांत वातावरण, भक्ति से भरे भजन, गोपाल मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये बोलो गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये गोपाल कृष्ण मंदिर है अपने बरखेड़ा लोया का। यहाँ पर अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं और यहाँ अनेक चमत्कार है। जैसे अपनी जो कोई मनोकामना पूर्ण होते हैं, जमीन के विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में या कुछ भी है, तो ये मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण होती है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनेक चमत्कारों का अनुभव भक्तों ने किया है। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और श्रद्धा से दर्शन करते हैं। यदि आपने अभी तक बरखेड़ा लोया के इस दिव्य गोपाल मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार अवश्य पधारें।